साल 2024 में हर छठ, जिसे हर छठ और हर षष्ठी अलग अलग नामों से जाना जाता है, 24 अगस्त शनिवार को है। षष्ठी तिथि 24 अगस्त को सुबह 7:51 से शुरू हो जाएगी। 25 अगस्त को सुबह 5:30 पर समाप्ति है। हर छठ व्रत महिलाएं संतान के सुखद जीवन और लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान के होने वाले जो भी कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो हल छठ व्रत का पूजा आपको कब करनी है, तो आप देखिए शनिवार को आपको 24 अगस्त के दिन पूजन करना है, क्योंकि पूरे दिन की छठ जो है वो 24 अगस्त को ही है। पूजा की सामग्री पौधा है और ये हमारे पत्ते होते हैं जो कि महुए के पत्ते कहलाते हैं। ठीक है, तो महुए के पत्ते या फिर आप सब इसमें कोई भी झाड़ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर पलाश का ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये ले लीजिए आप सब, और नहीं है तो आप पूजा के एक दिन पहले बाजार में पता कर लीजिए, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह से ये झाड़ ले लेना। मैं नहीं जानती कि सही है, बट आपको बता रही हूँ कि आपको प्रयोग क्या करना है, क्या चीज लेना है। ठीक है, महुए के पत्ते का प्रयोग करते हैं, महुए का फल भी खाते हैं। महुआ जरूर रखा जाता है, महुए से चाय बनाई जाती है, तो चाय भी बनाते हैं, तो महुआ जरूर प्रयोग करते हैं। अब इस तरह से 6 प्रकार के देखिए अनाज लेते हैं। देखिए मैं आप सबको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से हमें 6 प्रकार के अनाज कौन कौन से देखिए लेना है। कच्चे अनाज लेते हैं, उन्हें भून लेते हैं। कई जगह पर आप बाजार में पता करेंगे तो भुने हुए भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा मक्का हो गया। मक्का को इस तरह से भून लीजिए, तो मक्का हो गया। फिर मैंने मूंगफली लिया है। कुछ भी ऐसा आपको टूटा हुआ नहीं लेना, खड़ा अनाज लेते। फिर गेहूं ले लिया है, चना ले लिया, चना को मैंने भून के ले लिया है, आप कच्चा को भून लीजिए। फिर ये वाला चना ले लिया है और मूंग ले लिया है। तो इस तरह से 6 प्रकार के हमें ये लेने होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये हो गई, आप सबको समझ में आ गया क्या क्या चीज़ें लेनी है। उसके बाद हमें फूल तो देखिए किसी भी पूजा में लेने ही होते हैं। फूल ले लीजिए, जो भी आपको मिल जाते हैं वो फूल ले लीजिए। फिर फल ले लीजिए। फल इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी मतलब झाड़ वाले होते हैं ना वो ना लेने, मतलब जो जोते हुए होते हैं फल और सब्जियां, वो नहीं लेना होता है। तो कोई भी फल ले लीजिए। केला जरूर ले सकते हैं, सबसे बड़ी बात केला जरूर ले लीजिए। फिर उसके बाद देखिए कलश अगर आप बनाना चाहते हैं तो कलश के लिए 1 लोटा ले लीजिए। एक और लोटा ले लीजिए जिसमें आप जल भर कर रखेंगे। फिर उसके बाद देखिए दूध लेना है, दही लेना है, घी लेना है, और एक दीपक ले लीजिए। कपूर आरती के लिए भी लेना है, और हवन करने के लिए हवन जरूर करने चाहिए, भले आप 3 से 5 आहुतियाँ ही दें। फिर जो भी आपके पास फल है, भोग है, भोग ले लीजिए। कुछ भी मिठाई वगैरह रख सकते हैं। ये बात का ध्यान रखिए, जो दूध दही घी लेना है और उपले लेने हैं जिससे आप हवन करेंगे, वो आपको गाय का नहीं लेना। सारी चीज़ें किसका लेना, भैंस का ही लेना। ये एक दिन पहले ला करके रख लीजिए, कोई भी चीज़ गाय का मत लीजिएगा। फिर उसके बाद हमें अगली सामग्री क्या है, देखिए अगली सामग्री हमें एक राखी ले लेनी है, जो कि पूजा में हमें रखनी चाहिए। जो आप पूजा आपने पहन रखी राखी, वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जनेऊ ले लीजिए और एक लाल कपड़ा ले लिया मैंने। फिर उसके बाद हम देखिए इस तरह से सूत ले लीजिए। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो सूत से भी आप जनेऊ बना सकते हैं। फिर बच्चे के खिलौने हमें जरूर लेने होते हैं, क्योंकि बच्चों के खिलौने की पूजा की जाती है। ये संतान के जो पूजा है ना, संतान की पूजा होती है, तो संतान के खिलौने का पूजन अवश्य करें। उसके साथ साथ मैंने एक काला धागा ले लिया, इसका भी पूजन कर लें। और ये उसके बच्चे के फिर हाथ में या फिर गले में या फिर आप कमर में बांध सकते हैं। तो देखिए वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम अवश्य लिखिएगा। बहुत ही मेहनत से मैं ये सारी चीज़ें ढूंढ के आप सबको दिखाती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलना बहुत ही कठिन काम होता है शहरों में। फिर उसके बाद देखिए किसी भी पूजा में आपको घंटी जरूर लेना होता है। फिर सुहाग की सामग्री, सुहाग की आप बहुत ज़्यादा ना लें, 5 से 7 सामग्री लें, सुहाग की सामग्री ले लीजिए। फिर मैंने आरती के लिए देखिए हवन के लिए हवन कुंड के ये उपले लिए हैं गाय के। तो आपको ये जो गाय का उपला नहीं लेना है, मैंने उपले बोला आपको, गाय के उपले नहीं लेना। मतलब जो भी आप हवन के लिए आप लकड़ी ले सकते हैं वो ठीक है, लेकिन उपला अगर लेते हैं तो गाय का ना लीजिए, भैंस का लेना। कोई भी चीज़ हमको गाय का प्रयोग नहीं उस दिन करना, आप सबको मैं बार बार बता रही हूँ। फिर उसके बाद ये देखिए, ये पासाई का चावल कहलाता है। ये देखिए
ये लाल कलर का चावल होता है, ये हमें पूजा में प्रयोग में लाना है। हमें सफ़ेद वाला जो चावल है वो नहीं लाना है। फिर उसके बाद आप जब अक्षत जो समर्पित करेंगे तो यही वाला अक्षत समर्पित करना है। फिर उसके बाद हल्दी ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, किसी पूजा में प्रयोग में लाते हैं। लाल कपड़ा लीजिए, सुहाग की 5 से 7 सामग्री हो सके तो आप ले लीजिए, जितनी आपको हो जाए वो ले लीजिए। यथासंभव दक्षिणा ले लीजिए, क्योंकि पूजा में भूल चूक के लिए हम दक्षिणा अवश्य लें। एक हल्दी सुपारी की गांठ और एक का सिक्का ले लीजिए, जो कि हम क्या करेंगे, जो वो बनाएंगे, कलश बनाएंगे, कलश बनाने के लिए प्रयोग में लाएंगे। उसके बाद धूप ले लीजिए। तो इस तरह से पूजा की मैंने सामग्री, एक लाल कपड़ा ले लीजिए, जो कि हर छठ व्रत में गाय के दूध से बनी चीजों और हल चले खेत से पैदा हुए कोई भी चीज नहीं खाई जाती। इस व्रत में तालाब में पैदा हुई चीजें भी ही खाई जाती हैं। हर छठ व्रत में हल चले भूमि पर कोई भी वस्तु ना खाएं। तामसिक भोजन जैसे प्याज लहसुन का सेवन ना करें। इस व्रत में गाय के दूध दही घी का प्रयोग भी नहीं किया जाता, केवल भैंस के दूध दही घी का ही प्रयोग किया जाता है। इस दिन महिलाएं महुआ पेड़ की डाली का दातून स्नान कर व्रत रखती हैं। इस दिन व्रती महिलाएं कोई अनाज नहीं खाती हैं। सामने एक चौकी या पटे पर गौरी गणेश की पूजा को स्थापित करती है, कलश रखती हैं, हल षष्ठी देवी की मूर्ति और प्रतिमा स्थापित करती हैं। इस पूजन की सामग्री में बिना हल जोते हुए जमीन से उगा हुआ धान का चावल, महुए के पत्ते, धान की लाई, भैंस का दूध, दही, घी आदि रखते हैं। बच्चों के खिलौने जैसे जो भी बच्चों के खिलौने हैं उन्हें भी रखकर उनका पूजन किया जाता है। छठ का पर्व जन्माष्टमी के 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसे ललही छठ, बलदेव छठ, रंधन छठ, चंदन छठ, हर छठ, तीन छठी, तिन्नी छठ आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। इस दिन इसे बलराम जी की भी पूजा की जाती है। जो महिलाएं सच्चे मन से ये व्रत रखती हैं उनकी संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस साल हल छठ का व्रत कब रखेंगे तो 24 अगस्त को यह व्रत रखा जाएगा। इस व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह कर ले। व्रत की पूजा की सामग्री एक दिन पहले ही ला करके रख लीजिएगा। पूजा की सामग्री का वीडियो मैंने पहले चैनल पे अपलोड कर लिया तो देख लीजिएगा। यह व्रत केवल पुत्रवती स्त्रियां ही रखती हैं, अर्थात जिनके संतान हैं। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की रक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत में बलराम जी के साथ साथ हल की भी पूजा होती है। इस दिन हल के द्वारा बोया हुआ अन्न और सब्जियां नहीं खाई जाती। इस दिन भैंस के दूध का सेवन किया जाता है। यह व्रत निराहार रखते हैं। देखिए आपकी क्षमता के ऊपर है। व्रत की विधि विधान: पूजा के बाद महिलाएं भैंस के दूध से बने दही, महुओं और पलाश के पत्तों पर खाती हैं। इस तरह से व्रत का समापन किया जाता है। इस व्रत को करने से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हल छठ वाले दिन आप महुए की दातून से दांत को साफ करें, ब्रश से ना करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। पूजा घर में भैंस के गोबर से दीवार पर छठ माता का चित्र बनाएं। साथ ही हल, सप्तऋषि, पशु, किसान का भी चित्र बना सकते हैं। घर में तैयार एपड़ से सभी की पूजा करें। चौकी पर कलश रखें। भगवान गणेश, माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजन करें। मिट्टी के कुल्हड़ में भी ज्वार की धानी और महुआ भरें। इसके बाद एक मटकी में देवली छेवली रखें। फिर हल छठ माता की पूजा करें। कुल्हड़ मटकी की विधि विधान से पूजा कर 7 तरह के अनाज जैसे गेहूं, मक्का, जौ, अरहर, मूंग, धान को चढ़ाया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। इसके बाद धूल के साथ भुने हुए चने चढ़ाए जाते हैं। आभूषण और हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र भी चढ़ाते हैं। भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन किया जाता है। अंत में छठ माता की कथा पढ़े, माता पार्वती की आरती करें। पूजा स्थान पर बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल, भैंस के दूध से निर्मित दही का सेवन कर बिना हल से जुते खाद्य पदार्थ खाकर व्रत को तोड़ा जाता है। तो इस दिन हर छठ व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र, उनके जीवन को सुखी और जो भी आकस्मिक घटनाएं होती हैं उनसे बचाने के लिए व्रत किया जाता है। कई जगहों पर देखिए महिलाएं साथ में बैठकर पूजा करती हैं और कई जगह देखिए आपकी ये सामर्थ्यता के ऊपर है। अगर आप हो सके तो सबके साथ बैठकर पूजा करें। इससे क्या होता है, जो भी पूजा में भूल चूक है वो हमारे जो भी आसपास महिलाएं होती हैं उनसे हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। अकेले में थोड़ा सा क्या होता है, कुछ अगर हमसे कुछ भूल चूक हो रही है तो वो हमें अकेले ही पूरा करना होता है।
और इस दिन नॉर्मल चावल जो हम प्रत्येक दिन यूज करते हैं उसकी जगह हमें पसाई का अर्थात लाल चावल का प्रयोग करना होता है। तो आई होप आप सबको सारी जानकारी मिल गई है। छठ व्रत कब रखना है, पूजा कब करना है, पूजा की सामग्री क्या है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख करके वीडियो सबके साथ शेयर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप जय छठी मैया भी लिख सकते, माता आपके संतान की आयु दीर्घ करे। जय हो छठी मैया, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।